नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे डील की जिससे अमेरिका भी हैरान है और इसको भारत का मास्टर स्ट्रोक बोला जा रहा है। यूएस डील कैंसिल हो गई, ब्राजील से नया खेल। आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूं। जो लूला डी सिल्वा है, ब्राजील के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी भारत के दौरे पर हैं और भारत ने ब्राजील के साथ एक लैंडमार्क डील करी है। और इससे सीधा संकेत ये दिया जा रहा है कि भाई, अमेरिका ने जो दो देशों पे 50% का टैरिफ लगाया था ना, नंबर वन पे ब्राजील था और नंबर टू पर इंडिया था। आप इस बात को नोट कर लो। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भारत ने अभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने के लिए कुछ इनिशिएशन किया है। लेकिन ये जो लूला डी सिल्वा और मोदी जी की मुलाकात है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो यह क्लियर कट संकेत है कि अब हमें अमेरिका की जरूरत नहीं है। इसीलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझा देना चाहता हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ है, जो कि उसको इलीगल कर दिया था, लेकिन अभी खबरें ये आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस कानून के तहत उसको टैरिफ को लगाया था, उसको नलिफाई कर दिया है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने किसी और कानून के तहत पूरी दुनिया भर पर एक तरीके से 15% का टैरिफ लगा दिया है। और कुछ इमरजेंसी कानून होते हैं जिसको यूज करके वो समझ लो कि जिस तरीके से पहले था वही करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हो दोस्तों, तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी कोई राय है तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। तो आइए पहले समझ देते हैं द $30 बिलियन मास्टर स्ट्रोक। $30 बिलियन कोई छोटी मोटी कीमत नहीं होती है। और ये ब्राजील के साथ हुआ। इंडिया एम्स टू डबल इट्स ट्रेड विथ ब्राजील टू $30 बिलियन। अभी क्या है कि जो अपना ट्रेड है ब्राजील के साथ, वो लगभग $15 बिलियन का है। लेकिन 2030 तक इसको बढ़ाकर $30 बिलियन करने का टारगेट रखा गया है। तो कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। While the US president tweets confusing threats about 15% tariffs, India completely ignores the drama. अमेरिका में क्या चल रहा है उस ड्रामे को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है। India remains completely unmoved by the ongoing traffic drama from Washington. अभी जो भी अमेरिका में ट्रेड डील चल रहा है ना, या फिर उससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट में वहां अमेरिका का अपना आंतरिक मामला है, उससे भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भारत के ऑटोनॉमी को अच्छे तरीके से साबित करता है और ये ट्रेड डील बहुत मायने रखती है। अब पूछोगे क्यों? To demonstrate absolute strategic autonomy and refuse to negotiate under public social media threats. भारत ने यह साफ कर दिया है, चाहे आप कितने भी बड़े बॉस हो, भारत को झुका नहीं सकते। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया और हमने इसको रेसिस्ट भी किया। अंततः डोनाल्ड ट्रंप को अपना खास आदमी भारत भेजना पड़ा कि भाई जल्दी से जल्दी भारत के साथ कोई डील करा दो ताकि मेरी भी नाक बच जाए। और ये डील तभी हुई जब सर्जियो गोर, जो अमेरिकन एम्बेसडर हैं भारत में और डोनाल्ड ट्रंप के खास आदमी हैं, उनके आने के बाद डील हुई थी। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि हम लोग इस डील के लिए डेस्परेट नहीं थे। इट वॉज अ विन विच डोनाल्ड ट्रंप नीडेड टू शो देयर ऑडियंस। तो ये उनकी हार हुई है। तो मैं आपको ये बता देना चाहूँ, ट्रेड डील में भाई दोनों देश अपने आप को हीरो बना रहे थे। तो जो डील हो गई सो हो गई। अब समझते हैं इस वाले पर। अब जो ट्रेड डील जो हुई है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उसमें हुआ क्या है।
15% का टैरिफ। अब अमेरिका से जो भी व्यापार करते हैं दुनिया के सारे देश, वो 15% का टैरिफ देंगे। आप सभी को याद होगा, अमेरिका ने जापान के साथ ट्रेड डील किया, उसको भी 15% का, यूरोप के साथ उसको भी 15% का। बस इसमें नुकसान सिर्फ यूके का है, क्योंकि यूके का जो डील था ना, वो सबसे पहला डील था, उसको उन्होंने 10% किया था। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट फियास्को के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया पर 15% का यूनिवर्सल टैरिफ लगा दिया है। तो ये देखने वाली बात होगी। यूएस टैरिफ जंप्ड फ्रॉम द इनिशियल 10% एंड सडन 15% ओवरनाइट। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अमेरिका में नियम कानून चलते हैं, और अगर इस इमरजेंसी फैसले को नहीं लेते तो उनको बहुत नुकसान हो जाता, क्योंकि जिससे पैसा ले लिया है ना, जिस इंपोर्टर से, वहां पर अब लोअर कोर्ट में जाकर के वो रिफंड क्लेम कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला कानून लगाया है, क्योंकि वो तो नलीफाई हो गया जिस कानून के तहत किया गया था। और द यूएस सुप्रीम कोर्ट चैलेंज्ड अर्लियर टैरिफ पावर्स, क्रिएटिंग अ वाइड स्प्रेड पैनिक इन एशियन एंड यूरोपियन मार्केट। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उससे क्या कि अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। अब कौन सा कानून आएगा, कैसे ट्रेड डील होगा, ये सब संशय में है। तो इससे क्या है कि जो ट्रेड डील, मतलब शेयर मार्केट पर इसका असर दिखना है, क्योंकि शेयर मार्केट को चाहिए कि भाई हमें पॉलिसी में कंटिन्यूटी चाहिए। द टैरिफ विल नाउ बी 15%, नॉट 10%, क्योंकि कल रात को ही फैसला किया गया था। एन अटेम्प्ट टू स्ट्रॉन्ग आर्म ट्रेडिंग पार्टनर्स इनटू इमीडिएट कंसेशन यूजिंग रैपिड अनप्रिडिक्टेबल पॉलिसी शिफ्ट। अब इससे क्या हो गया है कि जो बाकी सारे देश हैं, खासकर भारत, जिसने अभी तक कोई ट्रेड डील पर ऑफिशियली साइन नहीं किया है, तो उसके पास लेवरेज आ गया है, मतलब वो और वेट कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि भारत एक अच्छी स्थिति में, बट भारत ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हाथ मिला लिया है, और दोनों के फैसले में बैक डाउन डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। भारत नहीं करेगा, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे किसी और देश के साथ कोई हमने ट्रेड डील किया है तो मतलब एक रिलायबल पार्टनर का जो तमगा होता है ना, वो छीन जाएगा। तो इससे भारत को, मतलब जो ट्रेड डील आपने पहली बारी कर ली है, उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बशर्ते बाकी सारे देशों पर जो पहले की जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उससे पहले वाला रूल अगर अप्लाइड है तो। इट क्रिएट अ ब्रीफ अनसर्टेनिटी इंडियन एक्सपोर्टर में। तो थोड़ा सा मतलब ये हो गया था कि भारत में जो एक्सपोर्टर है उनको पता नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको समझ में आ गया होगा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से झुकने वाले हैं नहीं सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो वहां का सुप्रीम कोर्ट है, भारत का नहीं। विदाउट क्लियर लेजिस्लेटिव बैकिंग दीज टैरिफ्स माइट फेस इमेंस लीगल पुश बैक। देखो, अब है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो अमेरिका में है, इस मुद्दे को उठा करके डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को डीएस्टेबलाइज करने का प्रयास करेगी, और ऑलरेडी कर रही है। बट एनीवे, डोनाल्ड ट्रंप के पास पावर है, वो आने वाले समय में कौन सा पावर यूज करते हैं वो देखने वाली बात होगी। इंडिया अनमूव्ड, इग्नोर नॉइजेस, जीरो ऑफिशियल स्टेटमेंट और रिएक्शन वेर इशूड बाय द इंडियन मिनिस्ट्री। अब क्या है कि इस चीज को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने कोई फैसला ही नहीं दिया, कोई मतलब बयान दिया है ना कुछ भी, एकदम कंप्लीट साइलेंस। डिस्पाइट द जियो पॉलिटिकल वीकेंड ड्रामा, इंडिया वॉज बिजी होस्टिंग ब्राजील प्रेसिडेंट। मतलब वीकेंड में जो कांड हो रहा था उसी के बीच में प्रेसिडेंट जो है ब्राजील के, हम लोग उनको होस्ट कर रहे थे। इग्नोर द नॉइज, फोकस ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव ट्रेड पार्टनरशिप। अब तो क्लियर हो गया है कि हमें अपने एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना है, तो हमें ट्रेड डील को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। ईयू के साथ ट्रेड डील हो गया है, ब्राजील के साथ भी समझ लो ये ट्रेड डील ही माना जाएगा, ऑफिशियली मैं इसको नहीं बता सकता। रिएक्टिंग टू सोशल मीडिया पॉलिसी अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट वीकनेस, जो ये पॉलिसी है ना, कहां पे आता है, ट्रूथ सोशल पर डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, तो उसको वीकनेस दिखाता है। मतलब prevents market panic in Mumbai and allows negotiator to operate without public pressure।
हम लोग कोई ट्विटर पर ऐलान नहीं करते हैं। इससे क्या है कि मार्केट को स्टेबिलिटी मिलती है। डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं, उससे मार्केट में थोड़ा उथल पुथल मच जाता है। Washington might interpret this silence as defiance, potentially triggering target economic friction। क्योंकि भारत कोई जवाब नहीं दे रहा है तो वाशिंगटन इसको दूसरे एंगल से भी देख सकता है। Targeting $30 billion, India and Brazil agreed to double their bilateral trade to an ambitious $30 billion by 2023। पहले भी बात हो गई है। Current bilateral trade hovers around $15 billion, making Brazil India's largest partner in Latin America। ये मैं आगे बताऊंगा कि भाई ब्राजील से हम लोग खरीदते क्या हैं और फ्यूचर में क्या होने वाला है। ट्रेड शुड एटलीस्ट डबल टू मतलब $30 बिलियन तक होने जाएगा। वाई? टू बिल्ड रिजिलियंट साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड रिड्यूस reliance on volatile Western economies, opens massive export avenues for Indian technology, defense equipment, and manufacturing good. Logistical challenges and geographic distance remain hurdle to achieve this rapid trade। अब क्या है कि जो ब्राजील है ना वो बहुत दूर है भारत से, और इसी कारण से हम लोग ज्यादा व्यापार वहां से करते नहीं है। लेकिन अगर हम लोग तेल की बात कर ले और रेयर अर्थ मिनरल की बात कर ले, उसका डील भारत ने ब्राजील के साथ कर लिया है। तो मिनरल के वाइज से कि पहले चाइना के ऊपर ब्राजील बहुत ज्यादा निर्भर था और चाइना से वो डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, इसीलिए भारत को उसने सेलेक्ट किया है। ब्रेकिंग द मोनोपोली, India imports nearly 90% of its critical rare earth material directly from China। तो ये चाइना के मोनोपोली को खत्म करने में सहायक होगा। रेयर अर्थ मिनरल्स आर नॉन निगोशिएबल फॉर सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी एंड एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम। रेयर अर्थ मिनरल हमें चाहिए और उस मात्रा में चाहिए जिससे कि हम ईवी, एडवांस डिफेंस सिस्टम और सेमीकंडक्टर, कल ही नोएडा में जेवर एयरपोर्ट के आसपास एक सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया गया है जो आने वाले कुछ सालों में बनकर तैयार होगा। तो भैया बना तो दोगे, लेकिन उसको जो बनाने के लिए जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसका भी सप्लाई चेन तो बनाना होगा ना, सिर्फ बिल्डिंग बनाने से काम थोड़ी चलेगा। तो ये उसके लिए भी जो इंडिया का जो सेमी कंडक्टर ड्रीम है उसको बनाने में सहायता करेगा, क्योंकि अभी हम लोग पूरी तरीके से चाइना पर निर्भर है और पूरी दुनिया भी उस पर निर्भर है। तो भारत एक चाइना का अल्टरनेट बनने की राह पर अग्रसर हो गया है। दिस MOU will give impetus to bilateral cooperation, strengthening global supply value chain। इससे कि ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत सहायता मिलेगी। Geopolitical survival requires securing supply chains that cannot be weaponized during the border dispute। अगर हम ब्राजील जैसे देशों के साथ रखते हैं और हमारी लड़ाई हो जाती है पाकिस्तान के साथ, तो ब्राजील को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और अन्य देश उसको वेपनाइज कर सकते हैं, हमें मतलब धमकी दे सकते हैं कि भाई आप ये काम ना करो नहीं तो हम आपका सप्लाई तोड़ देंगे। तो इंडिपेंडेंस को बनाने के लिए इस चीज को बनाना बहुत जरूरी है। इंडिया एंगल सिक्योर्स द रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर इंडियाज, मतलब इंडियाज के रॉ मटेरियल की जरूरत है। इंडिया एंगल सिक्योर्स द रॉ मटेरियल नेसेसरी फॉर इंडियाज बूमिंग डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। Extracting and refining these materials requires massive capital and technology transfer between two nations। तो अभी क्या है कि इस सप्लाई चेन को बनाने के लिए दोनों देशों को मैसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट की दरकार होगी, क्योंकि अभी कुछ है नहीं। अगर किसी चीज में इन्वेस्ट करोगे इन फ्यूचर इट विल गिव यू द मनी। सो अभी कैपिटल की बहुत जरूरत है और दोनों देश मिलकर के इसमें आगे भी बढ़ा। द नंबर 2 ग्लोबल रिजर्व्स, ब्राजील होल्ड्स 21 मिलियन metric tons of rare earth reserve, making it the second largest globally। अभी क्या है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल का रिजर्व है ना, वो रेयर अर्थ मटेरियल्स उतना रेयर है नहीं, लेकिन उसको निकालने के लिए जो मटेरियल होता है ना ब्राजील में मतलब आसानी से हो सकता है। तो इनके पास सेकेंड नंबर का रिजर्व है। ओनली 30% ऑफ ब्राजील्स मैसिव जियोपॉलिटिकल रिजर्व्स have been thoroughly explored or mined so far।
अभी क्या है कि सिर्फ 30% हुआ, क्योंकि जो ब्राजील का जियो पॉलिटिक्स और जियोग्राफी है ना, वो थोड़ा कठिन है, क्योंकि वो बहुत सारे पहाड़ है और ऐसे ऐसे जगह पर है जहां पर कोई भी माइनिंग करना खतरे से खाली नहीं है, और ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर करता है। दैट इज वेयर इंडिया कैन कम इन एंड डू देयर जॉब, partnering with the second largest reserve holders immediately dilutes Beijing's global pricing and supply monopoly। तो इससे मतलब हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना को टारगेट कर रहे हैं। फ्यूचर में क्या होने वाला है, चाइना में एग्रेसिवली अंडरकट ग्लोबल रेयर अर्थ प्राइसेस टू मेक द इंडिया ब्राजील माइनिंग प्रोजेक्ट्स इकोनॉमिकली अनवायबल। अब क्या है कि चाइना इसको रिटेलिएट करके अंडर कट कर सकता है, लेकिन भाई चाइना को तो अब पूरी दुनिया से नफरत हो गई है। मतलब चाइना को नहीं, पूरी दुनिया को चाइना से नफरत हो गई है, क्योंकि जो उनके टैक्टिस है ना, वो बहुत ही प्रेडेटरी है। वो लोन दे दे करके मतलब डेप्ट पॉलिसी में सबको फंसा रखा है, और इंटरनली भी चाइना भाई अभी कुछ अच्छा कर नहीं रहा है। अगर हम उसके प्रोपेगेंडा को बात कर ले जो ट्विटर पर चलाते रहते हैं दो चार सिटी को, इंटरनली वहां भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, टीयर 2 टीयर 3, और गांव में इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। Checkmate to US and China. India executed a dual threat diplomatic maneuver without issuing a single aggressive statement। अब इससे क्या है कि भारत और ब्राजील के, देखो भारत के पास बहुत सारा मैन पावर है, इंटेलिजेंस है और पैसा भी है, और ब्राजील को चाहिए यही मैन पावर। तो भारत अब ब्राजील के साथ टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकता है, और इससे कि जो हमारा रिलायंस है ना चाइना और अमेरिका पर, उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। चाइना प्रीवियसली वेपनाइज्ड रेयर अर्थ एक्सपोर्ट अगेंस्ट जापान थ्रेटेंड सिमिलर अगेंस्ट इंडिया। पहले जापान के साथ चाइना के दोस्ती तो है नहीं भाई, तो वो रेयर अर्थ मटेरियल को वेपनाइज कर रहा है, और उसको जिस दिन से रेयर अर्थ मटेरियल को वेपनाइज किया है, तभी से इंडिया, अमेरिका और अन्य देश चाइना से इस जो रेयर अर्थ मटेरियल वाला चीज है उसको बाहर करना चाहते हैं। अब पूछोगे कि भाई चाइना में ही क्यों रेयर अर्थ मटेरियल 90% है। देखो, जो रेयर अर्थ मटेरियल है उसका एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो मात्र 2000 से 3000 रुपए का सामान होता है, लेकिन उसके बगैर क्या है कि और भी कंडक्टिंग जो मतलब सेमीकंडक्टर और हाई वैल्यू प्रोडक्ट है उसका प्रयोग नहीं होता। चाइना ने इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है, दैट इज वाई दे आर नंबर 1। और उसको सब्सिडी, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं होता है, क्योंकि जितना पैसा आप लगाओगे, मान लीजिए किसी भी सामान को निकालने के लिए अगर 100 रुपया, तो वो बिकता भाई 80-90 रुपए का है। तो उसके कारण चाइना ने सब्सिडाइज किया था। इसीलिए आप सोचोगे कि पूरी दुनिया में क्यों नहीं बनाया हुआ, क्योंकि चाइना ही ये कर सकता था, और उसको अच्छे से पता था कि भाई रेयर अर्थ मटेरियल के कारण ही उसको सारे जगह फायदा मिल रहा था। This established a resilient alternative supply chain independent of both Eastern and Western superpower। अब ईस्ट में हो गया आपको चाइना सुपर पावर, और वेस्ट में हो गया अमेरिका। तो इससे क्या होगा कि भारत एक अच्छे एडवांटेज में आ सकता है, और फ्यूचर में अगर हमें सुपर पावर बनना है और थोड़ा स्ट्रांग होना है, तो ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग बोथ सुपर पावर्स विथ एग्रेसिवली बाईपासिंग देयर मोनोपोलीज रिक्वायर्स रेजर थिन डिप्लोमेटिक प्रिसीजन। अभी क्या है कि हम लोग ये जो कर रहे हैं उससे अमेरिका भी नाराज होगा और चाइना भी हो, और वो अपनी तरीके से पूरा प्रयास करेगा इसको कम करने का। ठीक है, अब आ जाते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। India's pharmaceutical export soared by 9.4% to reach $30 billion। मतलब हम लोग सुपर पावर ऑलरेडी बने हुए हैं फार्मेसी के बारे में, और द इंडियन फार्मा इज करेंटली वैल्यूड एट $60 बिलियन, एमिंग फॉर $130 बिलियन। तो हम लोग मात्र 4 सालों में 60 से $130 बिलियन तक हो सकते हैं। The industry is indicating absolute readiness to target double-digit growth। अभी क्या है कि फार्मेसी, देखो टेक्नोलॉजी के सर्विस में तो हम नंबर 1 पे नहीं है, उसमें तो अच्छा कर ही रहे। फार्मेसी भी हम लोग समझ लो कि पूरी दुनिया का जो जेनेरिक मेडिसिन होता है वो हम ही लोग सप्लाई करते हैं।
The industry is indicating, okay, high global demand for affordable quality generics coupled with India's manufacturing capacity। और ये जो भी सस्ती दवाइयाँ होती हैं जिनको जेनरिक मेडिसिन बोला जाता है उसमें भारत नंबर वन पर है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। solidifies India's economic resilience, bringing in billions in foreign exchange despite global headwinds। ये जो भारत पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया था ना उसमें इस फार्मेसी को अलग कर रखा था क्योंकि अमेरिका को भी भाई भारत से ये जरूरत है। Western regulatory bodies may increase scrutiny and inspection on Indian drug manufacturer as pushback। अब क्या है कि वेस्टर्न कंपनी जो है अपने वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग जो दवा कंपनी है ना वो लॉबी बना करके भारतीय कंपनियों को दबाने का प्रयास करेंगे और ये जरूर होगा क्योंकि भारतीय जो मेडिसिन है ना खासकर जेनरिक में उससे अभी कोई compete ही नहीं कर पा रहा है। टैरिफ फेल्ड टू स्टॉप इंडिया। कोई भी टैरिफ जो अमेरिका ने लगाया था ओवर 60% ऑफ इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट सक्सेसफुली इंटर हाईली स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी मार्केट्स लाइक द यूएस एंड ईयू। आसानी से ये चला जाता है भारतीय मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रीवियसली थ्रेटन टू स्लैप 250% टैरिफ ऑन इंडियन फार्मास्यूटिकल। लेकिन उनको भी पता है कि अगर टैरिफ लगा दोगे तो बनाएगा कौन भाई, वो तो चाहिए ना। Despite tariff threats, global reliance on Indian medicine remains completely unshaken and growing। अपना जो मतलब फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है वो क्या है कि बहुत ही कंपेटिटिव मतलब सस्ते और अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट हम लोग आसानी से बनाकर बेच सकते हैं। वेस्टर्न हेल्थ केयर सिस्टम्स वुड कोलैप्स फाइनेंशियली विदाउट एक्सेस टू अफोर्डेबल इंडियन जेनरिक मेडिसिन। ये सच्चाई है भाई, अमेरिका हो गया यूरोपीय यूनियन होगा वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ती है। वो क्रोसिन नहीं बनाते हैं भाई, वो बनाते हैं बहुत महंगा बनाते हैं तो भारत से सस्ता बन करके जाता है तो वो नेसेसिटी है। proves that India's core export sectors have immense leverage and cannot be easily bullied। जैसे जैसे अपना इकोनॉमी बढ़ेगा ना तो भाई जो वर्ल्ड पावर में रैंकिंग है ना वो भी बढ़ती रहेगी और फार्मास्यूटिकल इज द की सेक्टर। टाइम टू कैंसिल द डील। क्या हमें डील कैंसिल कर देना चाहिए? कौन सा डील? डिस्पाइट यूएस टैरिफ अमेरिका ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया इंक्रीज टू मैसिव $58.2 बिलियन। मतलब इतना टैरिफ लगाने के बाद भी जो ट्रेड डेफिसिट है ना अमेरिका और भारत के बीच में वो ऑलरेडी इंक्रीज करा। इसका मतलब यही है कि भारत को ट्रेड डील कैंसिल कर देना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन इज ब्रूइंग इन न्यू दिल्ली ओवर वाशिंगटन इरेटिक एंड अनप्रिडिक्टेबल ट्रेड फ्रेमवर्क्स। मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी इस फायदे को उठाएं और थोड़ा बेटर निगोशिएट करें इनसे डील। एक्सपर्ट डिमांड इंडिया शुड रिव्यू डिले और इवन कैंसिल द साइंड यूएस ट्रेड फ्रेमवर्क। आप क्या सोचते हो दोस्तों इसके बारे में कमेंट में लिखकर बताएं। साइनिंग अ बाइंडिंग डील विथ अ पार्टनर हु चेंजेस टर्म्स वाया लेट नाइट ट्वीट्स। हाँ ये भी बात है कि भाई कभी भी वो चेंज कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। पॉजिंग द डील गिव्स इंडिया मैसिव निगोशिएशन लेवरेज अंटिल यूएस ट्रेड पॉलिसी फाइनली। देखो ये चाहता तो मैं भी हूँ बट ये होना थोड़ा कठिन है क्योंकि ये डील नहीं होगा ना तो खासकर टेक्सटाइल जेम्स एंड ज्वेलरी ये वाले लोग हैं ना उनको बहुत नुकसान हो जाएगा और भारत ये चाहेगा नहीं। इससे अपना कोई ज़्यादा नुकसान भी है नहीं। बियॉन्ड अमेरिका इंडिया इज एक्टिवली एक्सपेंडिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। हमने कर लिया है यूके के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, ईयू के साथ और पॉसिबली कई अन्य देशों के साथ करेंगे। द स्ट्रैटेजी इज सिंपल, नेवर अलाउ वन सिंगल नेशन टू होल्ड इंडिया एक्सपोर्ट इकोनॉमिक होस्टेज। दैट्स अ गुड थिंग। मतलब किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना है। जैसे वियतनाम पूरी तरीके से अमेरिका और चाइना पर निर्भर है तो उसको हाथ पकड़ के मोड़ दिया गया। Our export sectors are growing independently. We are no longer exclusively reliant on America. That's a very good news. Diversification diffuses geopolitical risk. ये भी अच्छा बात है। Managing drastically different regulatory standard across the EU, ASEAN and Mercosur is highly complex। अब ये जो डील है इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। द न्यू जियोपॉलिटिकल रियलिटी, इसके बारे में समझ लेते हैं जो कंक्लूजन की तरफ है। बाय सिक्योरिंग अ रेयर अर्थ एंड ग्रोइंग फार्मा बाय 9.4%, इंडियाज इकोनॉमिक शील्ड इज स्ट्रॉन्गर देन एवर। मतलब अभी सबसे महत्वपूर्ण हो गया है भारत का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड। द यूनिपोलर वर्ल्ड वेयर वेस्टर्न सैंक्शन और टैरिफ्स डिक्टेटेड द टर्म्स टू डेवलपिंग नेशन इज ओवर।
अब क्या है कि वेस्टर्न डोमिनेंस आप समझ लो कि खत्म ही होने वाला है। अगर हम लोग बात करें, द ट्रू ग्लोबल पावर इज अचीव्ड थ्रू रिसोर्सेस सिक्योरिटी एंड अनडिनाएबल मार्केट डोमिनेंस, नॉट ट्विटर डिबेट्स। तो भाई ये रहा आज का वीडियो भाई। और जो 15% का टैरिफ लगा था उसको किस तरीके से हम लोग एक जियो पॉलिटिकली मास्टर चेस गेम में ब्राजील के साथ हाथ मिला करके कैसे काउंटर कर रहे हैं, ये रहा आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, अगर यहां तक पहुंच गया तो छोटा सा रिक्वेस्ट, एक बार फिर से चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।